सोचिए एक ऐसी शक्ति के बारे में जो हमें दिखती तो नहीं पर है हमारे चारों ओर। यही शक्ति एक छोटी सी सुई को रास्ता दिखाती है और यही शक्ति हमारे पूरे ग्रह को खतरनाक तूफानों से बचाती है। ये शक्ति है चुंबकत्व की। चलिए आज इसके रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कि एक छोटे से कंपास की सुई को आखिर कैसे पता चलता है कि उत्तर किस दिशा में है? वो घूम फिरकर हमेशा एक ही जगह पर क्यों रुक जाती है? यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा और मजेदार है। और यही जवाब हमें चुंबकत्व के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये चुंबक, ये मैग्नेट होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो विज्ञान का एक कमाल का नमूना है। देखिए, कुदरत में भी चुंबक मिलता है, एक खास पत्थर की शक्ल में जिसे लोडस्टोन कहते हैं। असल में ये लोहे का ही एक ऑक्साइड है, Fe3O4। और मजे की बात यह है कि इन कुदरती चुंबकों का कोई फिक्स शेप नहीं होता। वो प्रकृति में जैसे मिलते हैं बस वैसे ही होते हैं, टेढ़े मेढ़े, किसी भी आकार के। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह के चुंबक हो गए। एक तो वो जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं और दूसरे जिन्हें हम खुद बनाते हैं। कुदरती चुंबक जैसा हमने देखा वो लोहे के ऑक्साइड हैं जिनका कोई तय आकार नहीं। दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल चुंबक, जिन्हें हम लोहा, कोबाल्ट जैसी धातुओं से बनाते हैं और इन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे वो सीधी छड़ हो या घोड़े की नाल जैसा या फिर वो कंपास की नन्ही सी सुई। हर चुंबक के ना कुछ बेसिक नियम होते हैं जिन्हें वो हमेशा मानता है। पहला, वो लोहे की बनी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। दूसरा, उसके हमेशा दो सिरे यानी दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि एक जैसे पोल्स एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग पोल्स एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और चौथा गुण, यही हमारे पहले सवाल का हिंट है, अगर किसी चुंबक को धागे से बांधकर हवा में लटका दें तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकेगा। चुंबक का असली जादू सिर्फ उसे छूने भर से नहीं होता है। उसकी असली ताकत तो उसके चारों ओर के एक अदृश्य इलाके में फैली होती है। चलिए इस अदृश्य दुनिया को समझते हैं, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है क्या? आसान भाषा में ये चुंबक के चारों ओर का उसका इलाका है जहां तक उसका असर महसूस किया जा सकता है। इस इलाके में अगर लोहे की कोई चीज आएगी तो वो खिंची चली आएगी। इस क्षेत्र की ताकत को हम टेस्ला नाम की यूनिट में नापते हैं। जैसे वजन के लिए किलोग्राम होता है, वैसे ही चुंबकीय ताकत के लिए टेस्ला। अब मुश्किल यह है कि यह फील्ड हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, तो फिर इसे समझे कैसे? इसके लिए वैज्ञानिक इसकी एक तरह की ड्राइंग बनाते हैं, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये असल में नहीं होती, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें दिखाती हैं कि चुंबकीय बल किस दिशा में और कितनी मजबूती से काम कर रहा है। इन बल रेखाओं के भी अपने कुछ पक्के नियम हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और घूमकर साउथ पोल में चली जाती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, मतलब इनकी अपनी अपनी लेन होती है। और सबसे जरूरी बात, जहां पर ये रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत ताकतवर होता है, और जहां ये दूर दूर होती हैं, वहां ताकत कम हो जाती है। ओके, तो अब हम चुंबक और उसके अदृश्य फील्ड को समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब अलग अलग तरह की चीजें इस फील्ड के अंदर आती हैं तो वो कैसा बर्ताव करती हैं। हर पदार्थ की अपनी एक अलग चुंबकीय पर्सनालिटी होती है। मोटे तौर पर हम पदार्थों को 3 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, जैसे सोना, चांदी, नमक। ये चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा दूर भागते हैं। दूसरी टीम है अनुचुंबकीय की, जैसे एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से आकर्षित होते हैं। और फिर आती है तीसरी और सबसे खास टीम, लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा, स्टील, निकेल। ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बहुत मजबूती से खिंचे चले आते हैं और इन्हीं से हम दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक बनाते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई, लोहे या स्टील में ऐसी क्या खास बात है? इसका राज छिपा है डोमेन में।
आप ऐसा समझिए कि लौह चुंबकीय पदार्थों के अंदर अरबों खरबों छोटे छोटे चुंबक होते हैं। आमतौर पर ये सब अलग अलग दिशाओं में बिखरे रहते हैं, इसलिए हमें कोई असर नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही इन्हें किसी बड़े चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये सारे छोटे चुंबक एक साथ एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और वो पदार्थ एक बड़ा शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। अच्छा, तो क्या एक बार चुंबक बन गया तो उसकी ताकत हमेशा बनी रहती है? इसका जवाब है नहीं। हर लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए एक ऐसा तापमान होता है जिसे क्यूरी ताप कहते हैं, जिसके ऊपर अगर उसे गर्म कर दिया जाए तो वो अपनी सारी चुंबकीय शक्ति खो देता है। उसके सारे डोमेन फिर से बिखर जाते हैं। लोहे के लिए यह तापमान है 770 डिग्री सेल्सियस और निकिल के लिए 358 डिग्री। और इसी गुण का इस्तेमाल करके दो तरह के चुंबक बनाए जाते हैं। एक होते हैं अस्थायी चुंबक, जो नरम लोहे से बनते हैं। ये बस तभी तक चुंबक रहते हैं जब तक चुंबकीय क्षेत्र में हो। और दूसरे होते हैं स्थायी चुंबक, जो स्टील से बनते हैं। ये एक बार चुंबक बन गए तो अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए अब उसे सबसे बड़े चुंबक पर लागू करते हैं जिसे हम जानते हैं, हमारी अपनी धरती। जी हां, हमारा ये ग्रह एक बहुत ही विशाल चुंबक की तरह काम करता है। अब धरती के इस विशाल चुंबकत्व को समझने के लिए वैज्ञानिक तीन मुख्य चीजों को नापते हैं। पहला है दिक्पात कोण, दूसरा है नमन कोण और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर घबराइए मत, ये है बहुत आसान। दिक्पात कोण बस ये बताता है कि कंपास वाला उत्तर असली ज्योग्राफिकल उत्तर से कितना अलग है। नमन कोण हमें बताता है कि चुंबकीय सुई जमीन की तरफ कितना झुक रही है। ये ध्रुवों पर 90 डिग्री झुक जाती है और भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी रहती है। और क्षैतिज घटक जमीन के समानांतर चुंबकीय बल की ताकत बताता है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी और सबसे मजेदार बात पर। हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े छड़ चुंबक की तरह तो है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसका जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, यानी मैग्नेटिक साउथ पोल, वो हमारे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास है। और बस यही है हमारे उस सबसे पहले सवाल का जवाब। याद है चुंबक का नियम कि अलग अलग पोल एक दूसरे को खींचते हैं। बस इसीलिए कंपास की सुई का नॉर्थ पोल पृथ्वी के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ खिंचा चला आता है, क्योंकि असल में वो पृथ्वी के मैग्नेटिक साउथ पोल की ओर इशारा कर रहा होता है। हो गया ना राज का पर्दाफाश। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटे से पत्थर से लेकर हमारी पूरी पृथ्वी तक चुंबकत्व की शक्ति हर जगह है। यह हमें सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाती, बल्कि एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से भी बचाती है। तो अब आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अगर पृथ्वी का ये चुंबकीय सुरक्षा कवच अचानक गायब हो जाए तो हमारे इस ग्रह का क्या होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।